नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कक्षा 10 का सवाल है। ये यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाने वाला सवाल है। ये जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो आपको इस तरह के सवाल सीख कर जाना है और सीखना ही सीखना है, ठीक। क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं इस तरह के सवाल, ठीक है। तो चलिए इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे, ठीक है। जब हम विस्तार रूप से बताएंगे तब आपको इजी समझ में आ जाएगा और आपकी स्पीड जहाँ बढ़ जाएगी तो आप तुरंत फटाफट सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को देखेंगे। 12 रखा हुआ है और यहाँ पर 1 के बगल में क्या है, 1 रखा हुआ है इंटू में, ठीक है। जहाँ पर कुछ नहीं होता उसके बगल में 1 माना जाता है। तो 12 और 1 का लासा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 गुने 1 करेंगे। सबसे पहले 12, ये 12 और यहाँ पर गुना 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो 12 रखा हुआ है तो 12 गुना इसके जगह में 1 है, 1 रखेंगे। इसका मतलब 12 प्राप्त हो जाएगा। इसी 12 का हमें क्या निकाल लेना है, लासा निकाल लेना है, ठीक है, एलसीएम। तो 2 छक्का 12, तो 2 फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 3 से फिर से, ठीक है। इसका मतलब है ऐसे गुणनखंड हमें बनाने हैं कि हमें जोड़ने या घटाने पर हमें 7 प्राप्त हो, ठीक है। 7 प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, 3 हमारा ये हो गया और प्लस 2 का गुना 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। चलिए बताते कैसे करेंगे। तो यहाँ पर x का स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पर माइनस रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3x माइनस 4x कितना होता है, यहाँ पर 7x हो जाएगा। क्योंकि माइनस और माइनस जब जुड़ते हैं तो लेकिन जुड़ते तो हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जुड़ तो जाएंगे लेकिन माइनस का 7x ही आएगा, ठीक है। अब प्लस 12 करेंगे, अब बराबर 0 करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इस लासा को हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए हटाते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब तो अब क्या करेंगे, इसमें सीधे से हम इनमें कॉमन ले लेंगे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x में कॉमन क्या आ रहा है और माइनस 4x प्लस 12 में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर क्या बच रहा है, x बच रहा है, माइनस 3 बच रहा है, ठीक है। जब हम इसका x का गुना x माइनस 3 में करवाएंगे तो ये हमें इतना ही प्राप्त होगा। चलिए बताते हैं कैसे। तो यहाँ पर x का गुना x में करवाएंगे तो x स्क्वायर देखो प्राप्त हो गया। x का गुना माइनस 3 में करवाएंगे तो माइनस 3x हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस 4 यहाँ कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया। यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर कितना बचा, x बचा। यहाँ पर क्या रख दे कि यहाँ पर 12 हो जाए। तो यहाँ पर 4 3 12 यानी 3 रख दे यहाँ पर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको भी सिद्ध करके देखते हैं। तो 4 का x माइनस 3 में गुना करवाएंगे। चलिए देखते हैं। तो 4x हो गया और यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, यानी 4 3 12 हो गया, ठीक है। बराबर 0 रखेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे से हम क्या करेंगे, एक कोष्टक को ले लेंगे, सेम कोष्टक है, कोई भी एक ले लेंगे, x माइनस 3 ले लेंगे और यहाँ पर x माइनस 4 ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, कोष्टक में। यहाँ पर बराबर रखा हुआ, बराबर रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सीधे से यहाँ पर x माइनस 3 का एक बार 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ पर x माइनस 4 का 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। जब x माइनस 3 है, ये माइनस का 3 बराबर के उस पार जाएगा तो ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 3, एक आंसर x बराबर 3 प्राप्त हो गया। ये माइनस 4 उस पार भेजेंगे बराबर के, तो ये भी हमारा प्लस का 4 हो जाएगा। एक आंसर हमें ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब है हमें 2 आंसर प्राप्त हो चुके हैं, x बराबर 3 और x बराबर 4, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, यही हमारे दोनों हो जाएंगे आंसर, ठीक है। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किए जाते हैं गुणनखंड, ठीक है। इन्हें बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड वाले सवाल इस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। यदि ये सवाल अभी समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। यदि आपके दोस्तों को ये सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के सवालों को सीख सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से इन सवालों को सॉल्व कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके मैथ में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल वेरी इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए हमेशा अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।